दोस्तों सोचिए, एक ऐसी रात जब तापमान -30 डिग्री हो, ऑक्सीजन इतनी कम हो कि सांस लेना मुश्किल हो और आपके सामने 3000 दुश्मन सैनिक खड़े हों। लेकिन आप सिर्फ 120 हैं। कोई रीइंफोर्समेंट नहीं, कोई बैकअप नहीं, सिर्फ एक वादा, आखिरी सांस तक, आखिरी गोली तक लड़ेंगे। 18 नवंबर 1962 की वो रात जब 120 भारतीय वीरों ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर इतिहास रच दिया, जब हर सैनिक ने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज मैं आपको सुनाता हूं रिजंग ला की उस अमर गाथा की कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1962 से। भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ चुका है। चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया और हमारी सेना तैयार नहीं थी। लद्दाख के चुशुल सेक्टर में स्थिति बेहद खतरनाक है। चुशुल में एक एयर स्ट्रिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चीन चुशुल पर कब्जा कर ले तो पूरे लद्दाख पर उनका कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए चुशुल की रक्षा करना जरूरी है। चुशुल के पास रिजंग ला नाम का एक माउंटेन पास है, 16,000 फीट की ऊंचाई पर। यहां का तापमान -20 से -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। चारों तरफ बर्फ से ढकी चट्टानें, तेज बर्फीली हवाएं और ऑक्सीजन की भयंकर कमी। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को यहां तैनात किया जाता है। इस कंपनी में 120 सैनिक हैं, जो मोस्टली हरियाणा के अहीर समुदाय से हैं। इनका कमांडर है मेजर शैतान सिंह भाटी, एक बहादुर राजपूत ऑफिसर। 29 अक्टूबर को चार्ली कंपनी रिजंग ला पहुंचती है। मेजर शैतान सिंह अपने सोल्जर्स को देखते हैं, यंग फेसेस, ब्रेव हार्ट्स। कुछ तो अभी प्रॉपर ट्रेनिंग भी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन सबकी आंखों में देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा है। मेजर शैतान सिंह अपनी कंपनी को 5 प्लेटून पोस्ट में ऑर्गेनाइज करते हैं। पोजीशन बेहद चैलेंजिंग है, फॉरवर्ड स्लोप्स पर हैं, आर्टिलरी सपोर्ट नहीं है, रीइंफोर्समेंट की कोई उम्मीद नहीं है। फिल्म के शुरुआती सीन्स में हम देखते हैं कि कैसे ये सोल्जर्स अपनी अपनी जिंदगियों से आए। कुछ के छोटे बच्चे हैं घर पर, कुछ की नई नई शादी हुई है। मेजर शैतान सिंह की पत्नी शुगन कंवर घर पर 3 बच्चों के साथ है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे मेजर साहब ने घर से जाते वक्त अपनी पत्नी से कहा था, मैं वापस आऊंगा या नहीं ये नहीं कह सकता, लेकिन इतना जानती हो कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। रिजंग ला पर पहुंचने के बाद सोल्जर्स को एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि थोड़ा चलने से ही सांस फूलने लगती है। ठंड इतनी है कि हाथों में ठीक से फीलिंग नहीं रहती। मेजर शैतान सिंह अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करते रहते हैं। वो हर सोल्जर को पर्सनली जानते हैं, उसका नाम, उसका गांव, उसका परिवार। वो एक कमांडर नहीं बल्कि एक बड़े भाई की तरह है। जमादार रामचंद्र, जो सेकंड इन कमांड है, मेजर साहब के सबसे करीबी हैं। वो एक मजबूत और अनुभवी सोल्जर है। जमादार सूरज सिंह, जमादार हरि सिंह सब अपने अपने प्लाटून को संभालते हैं। रातों में जब ड्यूटी नहीं होती तो सैनिक अपने गांवों की बातें करते हैं। कोई अपने खेतों की बात करता है, कोई अपनी मां के हाथ के खाने की। फिल्म में ये मोमेंट्स बहुत खूबसूरती से दिखाए गए हैं। सैनिकों का बॉन्डिंग, उनकी हंसी मजाक और उनके अंदर का वो जज्बा जो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। नाइक राम कुमार यादव मोटर सेक्शन संभालते हैं। वो बहुत स्किल्ड हैं और अपने काम में एक्सपर्ट हैं। लांस नाइक सिंह राम, हविलदार निहाल सिंह, नाइक गुलाब सिंह यादव, हर सोल्जर अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। एक रात जब सब कैंप फायर के पास बैठे हैं, मेजर शैतान सिंह उन्हें बताते हैं, हम यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने देश के लिए, अपने परिवारों के लिए और उन करोड़ों भारतीयों के लिए लड़ रहे हैं जो सुरक्षित अपने घरों में सो रहे हैं। हम उनकी ढाल हैं। जमादार रामचंद्र कहते हैं, साहब जी हम अहिर हैं, हमारे खून में योद्धा की स्पिरिट है, हम पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सब सोल्जर्स एक साथ अपनी बैटल क्राई चिल्लाते हैं। जय दादा किसान, जो उनके डीटी दादा किसान को समर्पित है। 17 नवंबर की शाम ऑब्जर्वेशन पोस्ट से चिंताजनक रिपोर्ट्स आने लगती हैं। चाइनीज फोर्सेस बड़ी संख्या में गैदर कर रहे हैं। कुछ ठीक नहीं लग रहा। शाम ढलते ही चाइनीज आर्टिलरी शेलिंग शुरू हो जाती है। टेलीफोन लाइंस कट जाती हैं। चार्ली कंपनी अब पूरी तरह आइसोलेटेड है। बटालियन हेडक्वार्टर्स से कोई कम्युनिकेशन नहीं। मेजर शैतान सिंह को समझ आ जाता है कि कल सुबह बड़ा अटैक होने वाला है। वो अपने कमांडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करते हैं कि चाइनीज फोर्सेस की संख्या बहुत ज्यादा है, करीब 3000। हेडक्वार्टर्स उन्हें विथड्रॉ करने का ऑप्शन देता है, लेकिन मेजर शैतान सिंह का जवाब साफ है, हम नहीं हटेंगे, हम अपनी पोजीशन होल्ड करेंगे, आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक। रात भर सोल्जर्स तैयारी करते हैं। वेपन्स क्लीन किए जाते हैं, एम्यूनिशन चेक किया जाता है। हर सोल्जर जानता है कि कल क्या होने वाला है। कुछ सोल्जर्स अपनी आखिरी चिट्ठियां लिखते हैं। एक यंग सोल्जर अपनी मां को लिखता है, मां अगर मैं वापस नहीं आया तो रोना मत, गर्व करना कि तेरे बेटे ने देश के लिए अपनी जान दी। मेजर शैतान सिंह अपनी पत्नी शुगन कंवर को याद करते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उनकी आखिरी मुलाकात, कैसे शुगन कंवर ने उनके यूनिफॉर्म को ठीक किया था, कैसे उन्होंने अपने बच्चों को गले लगाया था। जमादार रामचंद्र मेजर साहब के पास आते हैं, साहब सब तैयार हैं, कल हम दिखा देंगे कि अहिर सोल्जर्स कैसे लड़ते हैं। मेजर शैतान सिंह मुस्कुराते हैं, मुझे तुम सब पर गर्व है।
कल जो भी हो, याद रखना हम हारे नहीं जब तक हम लड़ रहे हैं। रात का आखिरी पहर, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तारे चमक रहे हैं। 120 सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशंस में हैं, अलर्ट, रेडी और फियरलेस। 18 नवंबर की सुबह 3:30 पर चीनी सेनाएं हमला शुरू करते हैं। पहले भारी आर्टिलरी और मोर्टार फायर होता है। भारतीय पदों पर गोले बरसाए जाते हैं। धमाके इतने जोर के हैं कि पूरा पहाड़ हिल रहा है। फिर डॉन की पहली रोशनी में चीनी इन्फेंट्री की वेव दिखाई देती है। सैकड़ों नहीं थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स सब इंडियन पोजीशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। मेजर शेतन सिंह चिल्लाते हैं, फायर फायर करते रहो, एक भी चाइनीज सोल्जर अंदर नहीं आना चाहिए। इंडियन सोल्जर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं। लाइट मशीन गन्स, राइफल्स, मोटर्स, सब कुछ यूज किया जा रहा है। चाइनीज सोल्जर्स की पहली वेव को रोक दिया जाता है। बॉडीज गिरने लगती हैं, चाइनीज कैजुअल्टीज बढ़ रही हैं। लेकिन चाइनीज फोर्सेस रुकते नहीं। दूसरी वेव आती है, फिर तीसरी। वो बस आते ही रहते हैं, जैसे एक एंडलेस स्ट्रीम हो। जमादार सूरज सिंह की प्लाटून 7 पर सबसे फियर्स अटैक होता है। चाइनीज फोर्सेस उन पर टूट पड़ते हैं। जमादार सूरज सिंह अपने सोल्जर्स को एनकरेज करते हैं, डरना मत, गोली खत्म हो जाए तो बेयोनेट यूज करो, बेयोनेट भी खत्म हो जाए तो पत्थर फेंको, लेकिन पीछे मत हटना। हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाती है। इंडियन सोल्जर्स अपनी पोजीशंस नहीं छोड़ते। जमादार सूरज सिंह वुंडेड हो जाते हैं, लेकिन लड़ते रहते हैं। फाइनली वो शहीद हो जाते हैं, अपनी पोजीशन पर अपनी राइफल पकड़े हुए। जमादार हारी सिंह की प्लाटून 8 पास एरिया डिफेंड कर रही है। यहां भी भयंकर फाइटिंग हो रही है। ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं, बुलेट्स की बौछार हो रही है। जमादार हारी सिंह को भी गोली लगती है, लेकिन वो रुकते नहीं। वो लड़ते रहते हैं जब तक उनकी आखिरी सांस नहीं निकल जाती। नाइक राम कुमार यादव की मोटर सेक्शन कंटिन्यूअसली फायर कर रही है। उनके पास 1000 मोटर बॉम्ब्स हैं। वो एक के बाद एक चाइनीज पोजीशंस पर बॉम्ब्स बरसाते रहते हैं। चाइनीज सोल्जर्स भागने लगते हैं मोटर फायर से, लेकिन फिर से रिग्रुप करके वापस अटैक करते हैं। जैसे जैसे बैटल बढ़ती जाती है, इंडियन कैजुअल्टीज भी बढ़ने लगती हैं। एक एक करके सोल्जर्स शहीद होते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा। जमादार रामचंद्र सेंट्रल पोस्ट डिफेंड कर रहे हैं। चाइनीज सोल्जर्स जब बहुत करीब आ जाते हैं तो प्योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाती है। जमादार रामचंद्र अपनी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ से चाइनीज सोल्जर्स के हेड्स को आपस में टकरा देते हैं। वो अकेले कई चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराते हैं। चाइनीज सोल्जर्स भी शॉक्ड हैं इस इंडियन सोल्जर की ब्रेवरी देखकर। लेकिन नंबर्स का गेम है। इवेंचुअली जमादार रामचंद्र भी वुंडेड हो जाते हैं। फिर भी वो लड़ते रहते हैं जब तक उनकी आखिरी सांस नहीं निकल जाती। मेजर शैतान सिंह एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक भाग रहे हैं, अपने सैनिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मत हारो, हम जीतेंगे, भारत माता की जय। लगभग 7:30 मेजर शैतान सिंह को पहली बार गोली लगती है उनकी बांह में। खून बह रहा है, दर्द है, लेकिन वो रुकते नहीं। वो अपनी बांह को कपड़े से बांध लेते हैं और फिर से दूसरे पोस्ट की तरफ भागते हैं। कुछ ही देर बाद दूसरी गोली लगती है, इस बार एब्डोमेन में। अब वो सीरियसली वुंडेड हैं। ब्लड लॉस हो रहा है, वो कमजोर हो रहे हैं। 2 सोल्जर्स, सिपोई ममचांड और एक और जवान, उन्हें एक बड़ी चट्टान के पीछे ले जाते हैं ताकि वो थोड़ा सेफ रहे। मेजर शेतन सिंह समझ जाते हैं कि अब उनका अंत करीब है। वो अपने सोल्जर से 2 कहते हैं, मुझे यहीं छोड़ दो, तुम लोग जाओ बटालियन हेडक्वार्टर्स को बताओ कि चार्ली कंपनी ने कैसे लड़ाई लड़ी। जल्दी जाओ, अपनी जान बचाओ। वो अपनी पर्सनल पिस्टल सिपोई ममचांड को देते हैं। इसे क्वार्टर मास्टर के पास जमा करा देना, एनिमी के हाथ में नहीं आनी चाहिए। सोल्जर्स रिलक्टेंटली चले जाते हैं। मेजर शैतान सिंह अकेले रह जाते हैं उस चट्टान के पीछे। वो घायल हैं, ब्लीडिंग हैं, लेकिन उनके चेहरे पर शांति है। वो अपने परिवार को याद करते हैं, अपनी पत्नी शुगन कनवार को, अपने 3 बच्चों को। वो सोचते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, क्या उन्हें अपने पिता पर गर्व होगा। फिर वो अपने सोल्जर्स के बारे में सोचते हैं जो अभी भी लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन हार नहीं रहे। वो मुस्कुराते हैं। हाँ, उन्हें अपने सोल्जर्स पर गर्व है। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं।
आखिरी बार वो भारत माता की जय बोलते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। एक वीर योद्धा ने अपना अंतिम बलिदान दे दिया। मेजर शैतान सिंह के शहीद होने के बाद भी बैटल जारी रहती है। बाकी बचे हुए सोल्जर्स अभी भी लड़ रहे हैं। लांस नायक सिंहराम अपनी पोजीशन पर है, फायरिंग कर रहे हैं। चीनी सोल्जर्स वेव आफ्टर वेव आ रहे हैं। उनकी एम्यूनिशन खत्म होने लगती है, लेकिन वो नहीं रुकते। ग्रेनेड्स यूज करते हैं, फिर बेयोनेट, फिर बेयर हैंड्स। हाविलदार निहाल सिंह, नायक गुलाब सिंह यादव, लांस नायक होशियार सिंह सब अपनी अपनी पोजीशंस पर लड़ रहे हैं। कोई पीछे नहीं हट रहा। आखिरी आदमी, आखिरी गोली, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक प्रॉमिस था जो पूरा किया जा रहा था। नायक राम कुमार यादव की मोटर सेक्शन के पास अब सिर्फ 7 बॉम्ब्स बचे हैं। 1000 में से बाकी सब चाइनीज फोर्सेस पर बरसा दिए गए हैं। वो आखिरी बॉम्ब्स भी फायर करते हैं। लगभग 10 बजे तक चाइनीज फोर्सेस ने सभी इंडियन पोजीशंस को ओवररन कर लिया है। 120 सोल्जर्स में से 114 शहीद हो चुके हैं। बाकी 6 सीरियसली वुंडेड हैं। बैटल खत्म हो जाता है। चाइनीज फोर्सेस जब इंडियन पोजीशंस में घुसते हैं तो वो शॉक्ड रह जाते हैं। हर इंडियन सोल्जर अपनी पोजीशन पर शहीद हुआ है, किसी ने पीछे नहीं हटा। वेपन्स अभी भी उनके हाथों में हैं। ट्रेंचेस में सोल्जर्स बैठे हुए हैं, राइफल्स पकड़े हुए। मेडिकल ऑर्डरली के हाथ में सिरिंज और बैंडेज है। वो किसी वुंडेड सोल्जर को ट्रीटमेंट दे रहे थे जब शहीद हुए। चाइनीज सोल्जर्स को भी इस इनक्रेडिबल ब्रेवरी पर रिस्पेक्ट आता है। कुछ चाइनीज सोल्जर्स जमादार रामचंद्र के शव के पास एक बेयोनेट गाड़ते हैं और उस पर हेलमेट रखते हैं, रिस्पेक्ट के सिंबल के रूप में। चाइनीज कमांडर को रिपोर्ट मिलती है उनके 1300 से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए हैं। सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर्स ने 1300 चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया। यह अनप्रेसिडेंटेड है। फरवरी 1963 में लगभग 3 महीने बाद एक शेपर्ड रिजंगला पहुंचता है। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। फ्रोजन बॉडीज, सभी अपनी पोजीशंस में, बर्फ में दबे हुए लेकिन अभी भी अपने वेपन्स पकड़े हुए। हर सोल्जर ने अपनी ड्यूटी की, आखिरी सांस तक। इंडियन आर्मी की सर्च पार्टी आती है। बॉडीज को रिकवर किया जाता है। सब वहीं उसी बैटलफील्ड में दफनाए जाते हैं जहां वो लड़े थे। मेजर शैतान सिंह का बॉडी उसी चट्टान के पास मिलता है जहां उनके सोल्जर्स ने उन्हें छोड़ा था। उनके चेहरे पर शांति है, एक वीर योद्धा की शांति। उनके बॉडी को जोधपुर ले जाया जाता है। फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ क्रीमेशन होता है। हजारों लोग आते हैं उन्हें अंतिम सलामी देने। शुगान कनवार अपने 3 बच्चों के साथ खड़ी है। टीयर्स हैं उनकी आंखों में, लेकिन प्राइड भी है। उनके पति ने अपना वादा निभाया, अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। फिल्म के एंड में रेजंगला वॉर मेमोरियल दिखाया जाता है। वहां 114 सोल्जर्स के नाम अंकित हैं। हर साल 18 नवंबर को सोल्जर्स और सिविलियंस वहां आते हैं उन 120 ब्रेव हार्ट्स को याद करने। स्क्रीन पर वर्ड्स अपीयर होते हैं, मेजर शैतान सिंह भाती, परमवीर चक्र। 8 सोल्जर्स, वीर चक्रा, 4 सोल्जर्स, सेना मेडल, 1 सोल्जर मेंशन्ड इन डिस्पैचेस। 13 कुमाऊन रेजिमेंट को रेजंगला बैटल ऑनर दिया गया। चार्ली कंपनी, इंडियन आर्मी हिस्ट्री की सबसे डेकोरेटेड कंपनी। 114 सोल्जर्स ने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया। 1300 से अधिक चाइनीज कैजुअलिटीज। हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ऑड्स फॉर द एशेस ऑफ हिज फादर्स एंड द टेंपल्स ऑफ हिज गॉड्स। आखिरी आदमी, आखिरी गोली। जय हिंद, जय दादा किशन। धन्यवाद दोस्तों। अगली फिल्म की कहानी में मिलते हैं।